तुम्हारे दरमियान फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह की तरफ से एक खुली किताब, वाज़ेह किताब और एक नूर भेजा। कह दो सुभान अल्लाह। एक मुसव्विर था बहुत अपने हुनर में यकता, सुन के आवाज वो तस्वीर बना देता था। एक दिन मैंने बसद नाज ये चुपके से कहा, एक तस्वीर शहनशाहे दो आलम की बना। एक मुसव्विर था बहुत, ये ठटिया है, पढ़े लिखों की सरजमीन है। एक मुसव्विर था बहुत अपने हुनर में यकता, सुन के आवाज वो तस्वीर बना देता था। एक दिन मैंने बसद नाज ये चुपके से कहा, एक तस्वीर शहनशाहे दो आलम की बना। ऐसी तस्वीर के जिसमें हो नुमाया हर बात, उनके किरदार के हर जाहिरो बातिन हालात। क्या मुसव्विर था, अजब वाकिफे असरार था वो। एक मुसव्विर था बहुत अपने हुनर में यकता, सुन के आवाज वो तस्वीर बना देता था। एक दिन मैंने बसद नाज ये चुपके से कहा, एक तस्वीर शहनशाहे दो आलम की बना। ऐसी तस्वीर के जिसमें हो नुमाया हर बात, उनके किरदार के हर जाहिरो बातिन हालात। क्या मुसव्विर था, अजब वाकिफे असरार था वो। यानी उम्मत का बहुत मोनिसो गमख्वार था वो, साहिबे कश्फ था और साहिबे किरदार था वो। अलगरज सोचता हूँ कितना समझदार था वो। एक दिन उसने दिखाई शहे लौलाक की शान, एक दिन उसने दिखाई शहे लौलाक की शान। सामने रख दिया लाकर मेरे उसने कुरान। एक मुसव्विर था बहुत अपने हुनर में यकता, सुन के आवाज वो तस्वीर बना देता था। एक दिन मैंने बसद नाज ये चुपके से कहा, एक तस्वीर शहनशाहे दो आलम की बना। ऐसी तस्वीर के जिसमें हो नुमाया हर बात, उनके किरदार के हर जाहिरो बातिन हालात। क्या मुसव्विर था, जब वाकिफे असरार था वो। यानी उम्मत का बहुत मोनिसो गमख्वार था वो, साहिबे कश्फ था और साहिबे किरदार था वो। अलगरज सोचता हूँ कितना समझदार था वो। एक दिन उसने दिखाई शहे लौलाक की शान, सामने रख दिया लाकर मेरे उसने कुरान। मुझसे कहने लगा, लो देख लो तस्वीर है ये, जिसकी तफसीर है आका वही तहरीर है ये। इसमें वशम्स कहीं और कहीं त्वाहा है, इसमें वल्लैल कहीं और वद्दुहा है। नूरे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है और कमेटी गुलामाने सहाबा व अहले बैत कमेटी। कॉम्बिनेशन देखिएगा, ताल्लुक देखिएगा। आजकल सुन्नी कौन होता है, राज इसी कमेटी के नाम से खुल गया। आजकल शर्तें रखी जाती हैं और कहा जाता है जो मेरे पीर से ताल्लुक नहीं रखता वो सुन्नी नहीं, जो फला पीर से ताल्लुक नहीं रखता वो सुन्नी नहीं। जितने पीर हैं, जितने आलिम हैं, जितने बुजुर्ग हैं, जितने वली हैं, सब हमारी सर आंखों पर। हम सबकी ताजीम करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन ये कहना सरासर झूठ है, गलत है, दगाबाजी है, अय्यारी है, मक्कारी है, सुन्नियत पर जुल्म है कि किसी एक जमात, किसी एक पीर या किसी एक बुजुर्ग से जो ताल्लुक नहीं रखता वो सुन्नी नहीं है। बल्कि ये कमेटी बता रही है कि जो सहाबा का भी गुलाम है और अहले बैत का भी गुलाम है वही सच्चा सुन्नी है। तभी तो इस कमेटी का नाम गुलामे सहाबा व अहले बैत कमेटी है। यानी ये कमेटी सुन्नियों की कमेटी है, हनफियों की कमेटी है। नूरे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, कुरान में अल्लाह ने फरमाया, रब इरशाद फरमाता है कि मैंने तुम्हारे दरमियान नूर भेजा और रोशन किताब। नूर कैसा, लाइट कैसी, रोशनी कैसी? सुनो, जब न चांद था, न सितारे थे, न जमीन थी, न आसमान था, न सूरज था, जब कुछ न था, तब मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे हैं कि अव्वलो
मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक़िन मिन नूरी। सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया और उसके बाद फिर सारी कायनात को पैदा किया उसी नूर से। दूसरी हदीस सुन लीजिए, मैं विदाउट एनी रेफरेंस एक जुमला नहीं कहता, एक हर्फ नहीं कहता। जिसे हवाला चाहिए मुझसे आकर ले लीजिएगा। 10-12 किलोमीटर मकनपुर शरीफ है। हाँ, दरबारे कुतुबुल मदार। अफ्रीका वाले आए, अमेरिका वाले आए, दुबई वाले आए, पूरी दुनिया वाले आए। हम आप खुश नसीब हैं कि मदार के दयार में रहते हैं, उनके करीब में रहते हैं। अरे जो खुशबू के फूल के करीब रहता है उसमें खुशबू आ जाया करती है। कुतुबुल मदार के करीब हम रहते हैं तो हमें भी फैजाने मदारुल आलमीन मिला करता। हाँ, दूसरी हदीस जिब्रील बारगाह मुस्तफा में तशरीफ लाए, हाजिर हुए। हुजूर ने पूछा, या जबराइल कम उम्रुक, तुम्हारी उम्र कितनी है? हाउ ओल्ड आर यू? जिब्रील कहते हैं, आई डोंट नो अबाउट दिस, मैं इस ताल्लुक से कुछ नहीं जानता, लेकिन मैंने एक सितारे को देखा है जो 70,000 साल में एक मर्तबा तुलू होता है। कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। जिब्रील कहते हैं, अना ला आलम, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, मुझे ये नहीं पता कि कब कितनी उम्र है मेरी, लेकिन इतना जानता हूं कि 70,000 साल में एक सितारा तुलू होता है। उसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा था। हुजूर फरमाते हैं, ऐ जिब्रील सुन ले, वो सितारा कोई और नहीं, वो सितारा मैं ही था। नूरे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नूरे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। अब और आगे बढ़िए, ये नूर आदम की पेशानी में रखा गया। मुझे एक बड़ी खुशी हुई, मेरे दादा हुजूर अबुल वकार सैयद कल्बे अली रहमतुल्लाह अलैह जब इधर रूरा, निस्तौली, मलगई, मलगवा, ठटिया आसपास यहाँ, और हुजूर सरकार सैयदना मुख्तार अली साहब रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे बुजुर्गाने मकनपुर शरीफ इधर आते थे जब, तो सभी लोग इकट्ठा होते, उसमें बहुत से हिंदू भाई भी बैठते थे, मुस्लिम भाई भी बैठते थे। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा एक भाई, बेटा क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष को मदारे पाक ने आशीष दे दिया। हाँ, वो भी सुन रहा है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि मेरे दादा आते थे तो यहाँ पर हिंदू भाई भी बैठते थे, मुस्लिम भी बैठते थे, सब बैठते थे। ये फकीरों की महफिल है, फकीरों की महफिल में सब आते हैं, सब फैज पाते हैं, और फकीर मांगने वाले को नहीं कहते। हाँ, बहुत से लोगों को डाउट होता है फकीर का मतलब क्या? फकीर का मतलब मांगने वाला, फकीर का मतलब लेना ना मेरे भाई। फकीर का मतलब होता है जो दुनिया को ठोकर मार के अल्लाह के रास्ते में निकले, दौलत छोड़े, पैसा छोड़े, माल छोड़े, ताकत छोड़े, सब कुछ छोड़कर जो अपने आप को उस रब के, ईश्वर के, खुदा के हवाले कर देता है, उसे सच्चा फकीर कहा जाता है। जी, जिंदा शाह मदार का लक़ब है, गौसे आजम का लक़ब है, मखदूम पाक का लक़ब है, औलिया अल्लाह का लक़ब है ये। अब सुनो सुनो, गौर से सुनो, तवज्जो से सुनो, मोहब्बत से सुनो। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम की पेशानी में ये नूर रख दिया। ये नूर चला आदम से लेकर के तमाम अंबिया से होता हुआ हजरत अब्दुल्ला तक, और हजरत अब्दुल्ला तक जब ये नूर पहुंचा है, सुभान अल्लाह, सुनिएगा सुनिएगा, हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से पैदा किए गए हैं। नूरे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है तो हर नूरे मुस्तफा का जिक्र होगा। बोल दो ना सुभान अल्लाह। ये सितारों का नूर, मुस्तफा का नूर, चांद का नूर, मुस्तफा का नूर, सूरज का नूर, मुस्तफा का नूर, ये जितनी रोशनी है, ये चमक, ये दमक, ये रोशनी, ये जिया, ये जिस कुछ भी, जितना भी है, जो कुछ भी है, ये सारा का सारा मुस्तफा के सदके।
बोलो 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 सुभान अल्लाह। और उस मुस्तफा के नूर से एक नूर जुड़ा हुआ, वो अली। इल्म ने जिस जात से इज्जत पाई, इल्म की शम्मा ने जिस नूर से तलात पाई, इल्म ने जिसकी जबी चूम के रिफत पाई, इल्म ने जिसके कदम छू के फजीलत पाई, वो अली। इल्म ने जिस जात से इज्जत पाई, इल्म की शम्मा ने जिस नूर से तलात पाई, इल्म ने जिसकी जबी चूम के रिफत पाई, इल्म ने जिसके कदम छू के फजीलत पाई। इल्म आबाद है जिसमें वही दुनिया है अली। इल्म आबाद है जिसमें। अब बात नूरे मुस्तफा की चल रही है, नूरे मुस्तफा की बात चल रही है। अब नूरे मुस्तफा क्या है? अब हदीस सुनो, हदीस। आई कांट टेल एनीथिंग विदाउट एनी रेफरेंस, बगैर रेफरेंस के कोई बात नहीं करूंगा। मुस्तफा फरमाते हैं अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है। भैया तवज्जो से सुनना, एक एक जुमला बहुत कीमती आने वाला है। अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है। नबी कौन है? नूर। अली कौन है? नूर। फातिमा कौन है? नूर। हसन कौन है? नूर। हुसैन कौन है? नूर। ये सब नूर वालों का काफिला है, ये सब नूर वालों की जमात है। जो बेनूर होगा वो नूर को क्या समझेगा? अली नूर है और इल्म नूर है। अली और इल्म नूर, यानी जो अली वो इल्म। अरे भाई बोलो ना यार सुभान अल्लाह। जो अली वो नूर, जो नूर वो अली, जो इल्म वो अली, जो इल्म वो नूर। नूर एक चीज, अली एक चीज, इल्म एक चीज। जो अली है वही इल्म है, जो इल्म है वही नूर, और जो नूर है वही अली है, जो अली है वही इल्म। हुजूर फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। यानी वो रसूल नूर के शहर हैं, अली नूर का दरवाजा। वो अली। इल्म ने जिस जात से इज्जत पाई, इल्म की शम्मा ने जिस नूर से तलात पाई, इल्म ने जिसकी जबी चूम के रिफत पाई, इल्म ने जिसके कदम छू के फजीलत पाई। इल्म आबाद है जिसमें वही दुनिया है अली। इल्म मौलाई है और इल्म का मौला है अली। इल्म फैले तो ये कुरान जली हो जाए, एक नुक्ते में जो सिमटे तो अली हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मजा आ रहा है? तकरीर सुनने में किसे किसे अच्छा लग रहा है? कहते सुभान अल्लाह। अरे और जोर से कहते सुभान अल्लाह। अब सुनो, तवज्जो से सुनना। नूरे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, खटिया की सरजमीन, और कमेटी का नाम भी सुन्नियों वाला। प्रॉब्लम क्या है? और बड़ी अजीब बात है ये। कोई सिद्दीक़ अकबर से, उमर फारूक से, उस्मान गनी से, मौला अली से और सहाबा से मोहब्बत करता है, साथ ही साथ अली से, फातिमा से, हसन से, हुसैन से मोहब्बत करता है, वही सच्चा सुन्नी। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। इसके बाद की कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं। कोई कहे कि मेरे पीर को नहीं मानता तू सुन्नी नहीं, तो तू कह देना कि तू मेरे पीर को नहीं मानता तू भी सुन्नी नहीं। पीरों से सुन्नियत नहीं। सुन्नियत का मेयार किसी मौलवी या पीर ने नहीं बनाया। सुन्नियत का मेयार पता है किसने बनाया? गौर से सुनिएगा। एक किताब है, किताब का नाम है तोहफा इस्ना अशरी। तोहफा इस्ना अशरी में लिखा हुआ है कि इमाम हुसैन के बेटे थे ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। सुन रहे हैं ना? कौन कौन नहीं सुन रहा कहते सुभान अल्लाह। अबे आप सुन ही नहीं रहे। अच्छा, अब जो सुन रहा है कहते सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम, दो बेटे हैं, एक है इमाम बाकर और दूसरे हैं इमाम जैद। सुन रहे हैं? इमाम जैद के पास एक शख्स आया,
आकर माजल्ला कहने लगा कि सिद्दीक अकबर ऐसे, उमर फारूक ऐसे, उस्मान गनी ऐसे, माजल्ला सहाबा की तौहीन करने लगा। तो इमाम ज़ैद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, बेटा किसका है? अली का बेटा, हुसैन का बेटा। किसका बेटा? अली और हुसैन का बेटा। क्या फरमा रहे हैं? कह रहा तू सहाबा की बुराई कर रहा है। सुन ले, सुन ले, मुझे मेरे बाप ज़ैनुल आबिदीन ने बताया, उन्हें उनके वालिद इमाम हुसैन ने बताया, उन्हें उनके वालिद मौला अली ने बताया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि आने वाले वक्तों में ए अली, तेरी और मेरी मोहब्बत में कुछ लोग एक दूसरे को उभारेंगे। वो लोग राफिजी होंगे, वो जहां मिले काम तमाम कर देंगे। और फिर फरमाया इमाम ज़ैद ने, हुसैन के बेटे ने, अली के बेटे ने फरमाया, चल भाग, तू राफिजी है, मैं तेरे से बात नहीं करता। यानी एक सैयद ने बता दिया कि सुन्नी कौन और राफिजी कौन, बता दिया ना। यहां नई नई शर्तें रखी जा रही है, नई नई बात बताई जा रही है। ताजिया उठा लिया किसी ने, ये सुन्नी नहीं हो सकता। ये कैसे, कौन कौन सी दलील है भाई? ताजिया गरीब नवाज के दरबार में उठा, ताजिया वारिसे आजम ने उठाया, ताजिया जिंदा शाह मदार के दरबार में जो पहले जानशीन गुजरे अबू मोहम्मद अरगून, उन्होंने फरमाया था दरबार जिंदा शाह मदार में जितना भी नजराना आएगा उसका 30% हिस्सा ताजियादारी में खर्च किया जाएगा। मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है तो हुसैन भी नूर, और हुसैन जो नूर है, हुसैनी जो नूर है, उस नूर की चमक, उस नूर की रमक, उस नूर का फैलाव और उस नूर की रौनक अगर कभी नजर आती है तो वहां नजर आती है जहां हुसैन का ताजिया उठाया जाता है। तभी शायर ने कहा, जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना तो नाम अपने मोहल्ले का करबला रखना। जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना तो नाम अपने मोहल्ले का करबला रखना। और नबी की पुश्त पे मौला हुसैन बैठे थे, तभी सवाब है कांधे पे ताजिया रखना। बात समझ में आ रही है? इमाम हुसैन अली मुकाम अलैहिस्सलाम भी अली के नूर, अली नबी के नूर, और मदार भी हुसैन के नूर। यानी हमारा ताल्लुक अंधेरों से नहीं है, नूर से है। हम नूर वाले हैं, हम हुजूर वाले हैं, हम शऊर वाले हैं, हम हुजूर वाले हैं। इस महफिल में बड़ी रूहानियत है, बड़ी हक्कानियत है, बड़ी मोहब्बत है, बड़ी रोशनी है, और जो कुछ नूर नजर आ रहा है ये नूरे मुस्तफा का सदका है, ये नूरे मुस्तफा का सदका है। अल्लाह सलामत रखे। देखो, मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है, बस उस पर 5 मिनट गुफ्तगू, 5-10 मिनट सुन लीजिए, फिर कलाम पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। रब का कलाम, रब ने इरशाद फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह की इताअत करो। अब अल्लाह कौन? अल्लाह तबारक व तआला की पहचान आज थोड़ी ना हुई। अल्लाह की तलाश तो जब से ये दुनिया बनी, आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक लाखों रब को ढूंढते रहे। देखो, बहुत काम की बात करूंगा, फिर नात पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। इंडिया में थे तो ईश्वर को ढूंढते थे, किसी इंग्लिश मुल्क में थे तो गॉड को ढूंढते थे, फारस में रहते थे तो खुदा को ढूंढते थे,
कुर्दिस्तान में अगर रहते थे तो यज़दा को तलाश करते थे, और अरब में रहते थे तो इलाह को तलाश करते थे। इंडिया में साधु संत ऋषि मुनि पहाड़ों पर जाकर किसे ढूंढते थे, किसे तलाश करते थे? ईश्वर को। मुझे पैदा किसने किया, मुझे बनाया किसने, किसने ये जमीन का फर्श बिछाया, किसने ये आसमान का शामियाना लगाया, किसने ये सितारों के कुमकुमे लगाए, किसने हमें पैदा किया? कौन है हमारा रब, कौन है हमारा खुदा, कौन है हमारा गॉड, कौन है हमारा ईश्वर? इब्राहिम के जमाने में ढूंढा गया, इस्माइल के जमाने में ढूंढा गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सूरज को देखा, सूरज को देखा, जब सूरज को देखा सूरज गुरूब हो गया, कहा ये मेरा ईश्वर नहीं, ये मेरा गॉड नहीं, ये मेरा इलाह नहीं। चांद को देखा, चांद को माना, ये मेरा खुदा हो सकता है, इसने मुझे पैदा किया होगा। फिर उससे भी पीछे हट गए। ये जमाना भर पूरी दुनिया उस रब को ढूंढती रही, ढूंढती रही, ढूंढती रही, कैसे इबादत की जाए, कैसे उसे ढूंढा जाए, कैसे उसे तलाश किया जाए। इसी हिंदुस्तान में एक उड़ीसा में गुरु गुजरे हैं, गुरु का नाम है, गौर से सुनना, गुरु का नाम है, गौर से तवज्जो से एक एक जुमला सुनिएगा। वल्लभाचार्य जी महाराज कब पैदा हुए? 1200 हुजूर की पैदाइश से भी 400 साल पहले पैदा हुए। हुजूर की पैदाइश से 400 साल पहले पैदा हुए वल्लभाचार्य जी महाराज ने, उनकी किताब कौन सी है? श्रीपाद्य वल्लभाचार्य जी महाराज। मेरे पास तीनों एडिशन है, उसका संस्कृत भी है, उड़िया भी है, हिंदी भी है। उन तीनों एडिशन में एक ही जुमला लिखा है, जब हुजूर की भी दुनिया में आमद नहीं हुई थी तो श्री वल्लभाचार्य ने ईश्वर की खोज में, रब की खोज में, खुदा की खोज में, इलाह की खोज में, तलाश ही तलाश में वल्लभाचार्य जी ने एक फैसला किया और अपनी किताब में लिख दिया। उन्होंने लिखा कि ऐ हिंदुस्तान वालों, एक बुजुर्ग आएगा, एक गुरु आएगा, चेहरे पे 7 नकाब होंगे, कुछ खाएगा पिएगा नहीं, शादी नहीं करेगा, चेहरे पर ऐसा तेज होगा कि लोग उसे देखकर सजदे में गिर जाया करेंगे। चेहरे पर ऐसा, जिसे चाहिए हो मुझसे संपर्क कीजिएगा, वरना गूगल पर देख लीजिएगा। श्रीपाद्य वल्लभाचार्य जी महाराज किताब है कि नहीं है, उसमें लिखा हुआ है कि नहीं है। उन्होंने लिखा कि हजरत एक बुजुर्ग आएगा, एक गुरु आएगा, चेहरे पर ऐसा तेज होगा, लोग सजदे में गिर जाएंगे, अलिफ का इल्म लेकर आएगा, अलिफ का इल्म लेकर आएगा, और उसका कलमा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा ये कलमा होगा, वो जब आए उसे अपना गुरु मानना। अब सुनो, मैं पहुंचा कहां पे? महाराष्ट्र में एक जगह है, उस जगह का नाम है कोल्हापुर। कोल्हापुर में सर्किट हाउस में हम, हमारे वालिद साहब सारे लोग रुके हुए थे। एक पंडित जी आए, उन्होंने ये किताब दी, कहा ये मुझे समझाइए, मैं, मेरे गुरु की किताब है, मुझे बताइए इसका क्या मतलब। जब मैंने वर्ड पढ़े उसके, मैंने कहा बिल्कुल राइट जगह आए हैं पंडित जी। सुनिए, जो सबसे पहले हिंदुस्तान में एक ईश्वर का, एक खुदा का, एक गॉड का मैसेज लेकर आया, जिसके चेहरे पे नकाब रहते थे, जिसने शादी नहीं की, जो अलिफ का इल्म लेकर आया। अभी बताता हूँ, चेहरे पर नकाब नहीं रहते थे जिंदा शाह मदार के। बोलो 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 सुभान अल्लाह। और शादी किसने नहीं की? जिंदा शाह मदार ने नहीं की। अलिफ का इल्म, जब मैं बगदाद गया, बगदाद में, इराक में, पाक सरकार की बारगाह के बाहर कुछ लोग अंगूठी बेचते हैं। उन अंगूठी बेचने वालों ने पूछा, मैं नहीं नाता जी, कहाँ से आए हो? मैंने कहा मिनल हिंद, हिंदुस्तान से आया हूँ। कहा कि माँ वो तरीक़तों का तुम्हारा सिलसिला क्या है? मैंने कहा अल मदारिया, मैं मदारिया सिलसिले से वाबस्ता हूँ। कहने लगा मन हुवल मुअस्सिस, हु इज द फाउंडर ऑफ दिस सिलसिला, इस सिलसिले का फाउंडर कौन है? मैंने कहा सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार, इस सिलसिले का फाउंडर कुतुबुल मदार है। तो वो शख्स कहने लगा अच्छा अच्छा, वकाना मिनल हलब, क्या वो सीरिया से थे? मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा नाम, वलाकिन कैफा तारफ,
हाँ वो सीरियस थे, लेकिन तुम्हें कैसे पता है? कहने लगा समअतु मिन आबाइना व अजदादिना, हमने अपने बाप दादाओं से सुना है। क्या सुना है? हमारे बाप दादे बताते थे ज़हबा इला उस्ताज़ही व क़ाल अल उस्ताद इक़रा अल अलिफ। अपने उस्ताद के पास जब बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार गए, उस्ताद ने कहा अलिफ को पढ़ो। जिंदा शाह मदार ने बजाय अलिफ पढ़ने के व यशरहो बदिउद्दीन कुतुबुल मदार अल अलिफा सलासा अय्यामिन, बजाय अलिफ पढ़ने के कुतुबुल मदार अलिफ की तशरीह 3 दिन तक बयान करते रहे। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। तो श्री पाध्या वल्लभाचार्य जी महाराज किताब का ये ट्रांसलेशन किया। मैंने कहा पंडित जी बिल्कुल राइट जगह पर आए हो। अलिफ का इल्म अगर कोई हिंदुस्तान में लेकर आया है वो जात सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार की जात, वो शाहे मदार की जात है, वो कुतुबुल मदार की जात है। अरे आज इतनी दूरियां सियासत ने हिंदू मुस्लिम के दरमियान पैदा कर दी। सियासत को लहू पीने की लत है, वगरना मुल्क में सब खैरियत है। पता है माहौल कैसा था? एक बहुत बड़े कवि गुजरे हैं। कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। क्या नाम है? अच्छा, किस किस ने नाम सुना स्कूल में? किस किस ने पढ़ा है? जरा हाथ उठाओ। मैथिली शरण गुप्त सब ने पढ़ा है। उनकी एक कविता, उन्होंने कहा देखो यहाँ पर उलमा भी मौजूद हैं और फुकरा भी मौजूद हैं। बाबा भी बैठे हैं यहाँ पे। ये फकीरों का जलसा है, ये अली के दर के फकीरों का जलसा है। क्या लिखा मैथिली शरण गुप्त ने? लिखते हैं वैष्णव शाक्त वैदिक स्मार्ट, फिर भी हम क्यों आतुर आर्त। अगर तुम्हारे घर में कोई बला आ जाए, वबा आ जाए, भूत आ जाए, पिशाच आ जाए, जिन्नात आ जाए, अपने हिंदू भाइयों से कह रहे हैं वैष्णव शाक्त वैदिक स्मार्ट, फिर भी हम क्यों आतुर आर्त। घर में प्रेतों का उत्पात, न हो बाल बच्चों का घात, निज शुचिता के मध में चूर, अधम अछूतों से हम दूर, फिर कैसे आई ये छूत। घर में घुस आए जो भूत, साईं साहब को बुलवाओ। अरे बोलो यार। वैष्णव शाक्त वैदिक स्मार्ट, फिर भी हम क्यों आतुरात। घर में प्रेतों का उत्पात, न हो बाल बच्चों का घात, निशुचिता के मद में चूर, अधम अछूतों से हम दूर, फिर कैसे आई ये छूत। घर में घुस आए जो भूत, साईं साहब को बुलवाओ, कुछ दिन उन्हें यहीं सुलवाओ। दौड़ो झट तकिए में जाओ, मन्नत मानो भेंट चढ़ाओ। दौड़ो झट तकिए में जाओ, मन्नत मानो भेंट चढ़ाओ। सगुण और निर्गुण को छोड़, त्याग दो 33 करोड़, पूजो मूढ़ो मियां मदार। पूजो मूढ़ो मियां मदार, तजो बोधि तरु भजो मदार। मदार मदार करते रहोगे, बेड़ा पार हो जाएगा। ये माहौल था हमारे मुल्क हिंदुस्तान का, मोहब्बत का, रवादारी का। मैं क्या अर्ज कर रहा था? ये नूरे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है। अली नूर, फातिमा नूर, हसन नूर, हुसैन नूर, नबी के घर वाला, हर घर वाला नूर। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नूर से दो जहां जगमगाने लगे, मेरे आका जो तशरीफ लाने लगे। ना खुदाए मदीना को आवाज दे, जब सफीना तेरा डगमगाने। नूरे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में हाजिर आने वाले तमाम ठटिया के सुन्नी मुजाहिदों को सलाम है। कलाम सुनेंगे? कौन कौन कलाम नहीं सुनेगा? कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा, जो सुनना चाहता है कह दे सुभान अल्लाह। और जोर से कह दे सुभान अल्लाह। पूरा मजमा कह दे या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। देखिए भाई, साउंड तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा बेस बंद कर दीजिए इसका, और अगर थोड़ा सा इको उधार मिल जाए तो इको ही दे दीजिए, ठीक है? थोड़ा सा एक नया कलाम पढ़ता हूँ, फिर आमद रसूल पर और 2-3 शेर इंशाल्लाह फिर कुछ पढ़कर रुखसत हो जाऊंगा। सुने समात करें। देखिए शेर सुनिएगा, शायरी पेश करूंगा इंशाल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लें, बाबा से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
जिक्र अंधेरों कुर्सी वालों आप भी कह दो सुभान अल्लाह। जिक्र अंधेरों का छोड़ कर वाइस हमसे बस रोशनी की बात करो। नूरे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस और मेरा ये कलाम वाइस कहते हैं तकरीर करने वाले को। शेर सुने भाई, सीटी अच्छी बोल रही है, मेरी आवाज से भी अच्छी सीटी बोल रही है, थोड़ा सेट कर लें। जिक्र अंधेरों का छोड़ कर वाइस हमसे बस रोशनी की बात करो। जिक्र अंधेरों का छोड़ कर वाइस हमसे बस रोशनी की बात करो। जिसको रब ने बनाया नूर अपना, नूरे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जिसको रब ने बनाया नूर अपना, उस हया तुन नबी की बात करो। जिसको रब ने बनाया नूर अपना, उस हया तुन नबी की बात करो। जिक्र अंधेरों का छोड़ कर वाइस हमसे बस रोशनी की बात करो। शेर सुनिएगा इंशाल्लाह इस बार निस्तौली का, बहसार का, रूरा का, ठठिया का, इंशाल्लाह सब कहीं का नारा लगेगा। शेर ही ऐसा है, सुने समाप्त करें। हमसे मत दिल कशी की बात करो, कह दो सुभान अल्लाह। हमसे मत दिल कशी की बात करो, और ना गुल की कली की बात करो। जो लबे मुस्तफा है लोगो, जो लबे मुस्तफा है लोगो, बस उसी पंखुड़ी की बात करो। जो लबे मुस्तफा रुमाल है, बहुत खींच रहा है। या हुसैन, ये नारा तो निस्तौली का था, अभी तक ठठिया का नारा नहीं लगा। मरहबा मोहम्मद मोहम्मद। अब ये शेर पेश करता हूं, समाज फरमाए। जो शेर पढ़ने जा रहा हूं, इस शेर को सुनने के बाद इंशाल्लाह मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका दिल सुभान अल्लाह कहेगा। हो सकता है कि आप में से अक्सर लोग नारा भी लगाएं। शेर सुने, देखें सुने। ऐवाने कुफ्र का मतलब कुफ्र का घर। सुने, जिसने ऐवान कुफ्र उजाड़ा था, जिसने ऐवान कुफ्र उजाड़ा था,
मरहब को भी पछाड़ा था, और मरहब को भी पछाड़ा था। जिसने खैबर को भी उखाड़ा था, मुझसे बस उस अली की बात करो। देख, अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें एक वर्ड है बाली। बाली कहते हैं जो करीबुल मर्ग हो, इंसान मरने वाला हो, उसके सिरहाने को बाली कहा जाता है। अब शेर सुनिएगा, समाप्त करें। अहले कुर्सी भी कह दें सुभान अल्लाह, और जोर से कह दें सुभान अल्लाह। थोड़ा सा इको बढ़ा दें, बैस बंद कर दें, बैस बिल्कुल बंद कर दें। शेर सुने, समाप्त करें। कि देखने तो जमाल रूए हसी, देखने दो जमाल रूए हसी, मेरी बाली पे है वो जलवा नशी। अजल का मतलब मौत। सुने, देखने दो जमाल रूए हसी, मेरी बाली पे है वो जलवा नशी। ऐ फरिश्तों सुनो जरा ठहरो, ऐ अजल जिंदगी की बात करो। ऐ फरिश्तों सुनो जरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नूरे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नूरे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सादाते मकनपुर शरीफ। ऐ फरिश्तों सुनो जरा ठहरो, है अजल जिंदगी की बात करो। बात हज़रात उमर की हमजा की। जब तक आप बोलोगे नहीं मुझे पढ़ने में मजा नहीं आएगा। जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। बात हज़रात उमर की हमजा की, और सलमान ज़ैद तलहा की। बात सिद्दीक की करो मुझसे, और हजरत गनी की बात करो। बात सिद्दीक की करो मुझसे, और हजरत गनी की बात करो। सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी शान निराली है। हमारी माएँ और बहनें अगर उनको ठीक से फॉलो कर ले तो कभी, अगर अली के रास्ता नौजवान अपना लें कभी बहक नहीं सकते। फातिमा का रास्ता अगर इस्लामी माएँ बहनें अपना लें कभी बहक नहीं सकते। शेर दोबारा हो गया है, पढ़ता हूँ। उसके बाद एक शेर सैयदा की बारगाह में, फिर आपके मतलब का कलाम। जैसा चल रहा है दुनिया में ऐसा कलाम इंशाल्लाह सुने। बात हज़रात उमर की हमजा की। ऐसे नहीं, बोल दो सुभान अल्लाह। बात हज़रात उमर की हमजा की, और अम्मार ज़ैद
तलहा की, बात सिद्दीक की करो मुझसे, और हजरत गनी की बात करो। फख्रे शमसी, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अब ये शेर सुने जरा, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। फख्रे शमसूद दोहा है जो बेटी, इंशाअल्लाह नबी की बेटी का गुलाम बोलेगा। फख्रे शमसूद दोहा है जो बेटी, के मेहर में खुल्द जिसने है पाई, मेहर में खुल्द जिसने है पाई, अपनी बेटी के सामने अक्सर सीरते फातिमी की बात करो। अपनी बेटी के सामने अक्सर सीरते फातिमी की बात करो। मक्ते का शेर, फिर आपके मतलब का कलाम इंशाअल्लाह। जिक्र अब्बास का हसन का करो। जो सुभान अल्लाह नहीं कह रहा है वो जोर से कहते सुभान अल्लाह। जिक्र अब्बास का हसन का करो, ऐ शजर जिक्र पंजतन का करो, ऐ शजर जिक्र पंजतन का करो, ऐ शजर जिक्र पंजतन का करो। बात असगर की और अकबर की, बात असगर की और अकबर की, सिर्फ आले नबी की बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अब आपके मतलब का कलाम। देखिए फरमाइशें तो बहुत सी आती जाती रहेंगी, मैं अपने मतलब से पढ़ूंगा इंशाल्लाह। मतलब की नात जो आपके भी मतलब की है, जिसमें आजकल लोग हाथ भी हिलाते हैं, सर भी हिलता है, आंखें भी खुल जाती है, उस टाइप का कलाम। बस मैं गुजारिश करूंगा कुर्सी वालों जो इधर हो, आप लोग कुर्सी लेके आगे आ जाइए, खुदा के लिए आगे आ जाइए मेरे भाई। इतनी दूर से कोई फायदा नहीं है, करीब करीब आ जाइए, आ जाइए, इधर आ जाइए, आगे बढ़ जाइए। माशाअल्लाह। कुछ सेटिंग कर दो, पता नहीं क्यों आवाज कुछ सेटिंग कर, कोई सेटिंग करना जानता हो तो सेट कर दो। माशाअल्लाह, आ जाइए, करीब आ जाइए, अल्लाह सलामत रखे। अरे वाह, माशाअल्लाह। अब जाके लगा है कि हाँ, एक नारा नूरा का सुना दो, मैं पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह, या गुरौली का, या फिर निस्तौली का, या फिर ठटिया का।
माशाल्लाह। देखिए बाप के मतलब का कलाम। अरे आप आए हैं आप लोग भी कुर्सी थोड़ी थोड़ी आगे ले लीजिए, आप लोग भी थोड़ी थोड़ी आगे ले लीजिए, करीब आ जाइए। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। सुने, नबी की आमद का महीना है और मेरा यह कलाम पेश करता हूँ, समाप्त करें। देखें, सुने। हाय जहां में बोले सुभान अल्लाह। आए जहां में प्यारे मोहम्मद, आए जहां में प्यारे मोहम्मद, दोनों जहां से न्यारे मोहम्मद। आए जहां में प्यारे मोहम्मद, दोनों जहां में न्यारे मोहम्मद। जब देखा तो अपनी ज़बां में, जब देखा तो अपनी ज़बां से हूरों ने बोला क्या, हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह, हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह, हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह। आप लोगों को कहना है हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह, हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, कुर्सी वालों बोलो, रूरा वालों बोलो, ठटिया वालों बोलो, बदौसी वालों बोलो, सारा मजमा बोले हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह। पूरे मजमे को कहना है, बाबा से बुलंद कहेंगे हैप्पी बर्थडे रसूल अल्लाह, हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह। तो वो ज़बान कोई भी हो, वो अल्लमल आदम अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने सारी ज़बानें आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दी। दुनिया में जितने लोग जो जो ज़बान बोलते हैं वो सब आदम अलैहिस्सलाम की सिखाई हुई ज़बान है। तो ज़बान कोई हो, जिक्र मुस्तफ़ा का होना चाहिए कि नहीं? जरा हाथों को उठा ले, उठा ले। जो सुन्नी होगा, जो नबी का चाहने वाला होगा, जो सैयद, जो मदार बाबा का चाहने वाला होगा, वही हाथ उठाएगा और हाथ लहरा करके कहेंगे हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह, हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, महबूब की आमद। जरा झूम के बोलो, सारे सुन्नी बोलो, सब दीवानों बोलो, अग के मस्तानों बोलो हैप्पी बर्थडे रसूल अल्लाह, हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह। जग में सबसे प्यारा मेरा आका है। अभी भी वो आवाज नहीं आ रही जो छठिया में आनी चाहिए। जोर से कहें सुभान अल्लाह। जग में सबसे न्यारा मेरा आका है, दो जग का उजियारा मेरा आका है। जग में सबसे प्यारा मेरा आका है, दो जग का उजियारा मेरा आका है। जो सदियों आकाश पे लोगों चमका किया, जो लोगों आकाश पे सदियों चमका किया, नूर का ऐसा तारा मेरा आका है, नूर का ऐसा तारा मेरा आका है। नूर का एक मीनारा है, वो सच्चाई का नारा है, वो सबका एक सहारा है, वो अर्श का है तारा। हैप्पी बर्थडे सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, आका की आमद, प्यारे की आमद। जरा जोर से बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत। जोर से सारा मजमा कहेगा, जो आका का आशिक है हाथ लहरा कर कहेगा, कुर्सी वाले भी इधर वाले भी हैप्पी बर्थडे या रसूल
हैप्पी बर्थडे रसूल अल्लाह। सारा मजमा कहेगा सरकार की आमद, दिलदार की आमद, महबूब की आमद, यासी की आमद, ताहा की आमद। पीछे वालों बोलो, सारा मजमा बोले, सब दीवाने बोले हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे रसूल अल्लाह। लैप ऑफ अब्दुल्ला इज शाइनिंग लाइक द स्टार। इस पर तो मैं हल्का सुभान अल्लाह नहीं लूंगा, थोड़ा जोर से। एक मिसरा कहने में मेहनत लगती है, हाँ तो पूरा कलाम कहने में मेहनत लगती होगी। ये मेहनत शायर करे ना करे, लेकिन हुजूर की अता बहुत बड़ी हुआ करती है। सरकार अता करते रहते हैं, कलाम होता रहता है, तो कम से कम इस अता के लिए कहे तो सुभान अल्लाह। आका की अता के लिए कहे तो सुभान अल्लाह। लैप ऑफ अब्दुल्ला इज शाइनिंग लाइक द स्टार। ओ डार्कनेस योर टाइम इज ओवर, गो सो फार। बोले 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 सुभान अल्लाह। लैप ऑफ अब्दुल्ला इज शाइनिंग लाइक द स्टार। ओ डार्कनेस योर टाइम इज ओवर, गो सो फार। माय नबी इज ओनली ट्रूथफुल सुपरस्टार। My Nabi is only truthful superstar. He is messenger of peace, sender of war. He is messenger of peace, sender of war. End of hater, my Muhammad. End of hater, my Muhammad. Greater, greater, my Muhammad. One donator, my Muhammad. Son of Abdullah. Happy birthday. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सादाते मकनपुर शरीफ, फासले साउथ अफ्रीका, दमदार दमदार। जरा हाथ लहरा कर, दोनों हाथ लहरा कर रहेंगे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, महबूब की आमद। जरा झूम के बोलो, पीछे वालों बोलो, सारा मजमा बोले हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे रसूल अल्लाह। सालिम जितने थे वो पीछे हटने लगे। आप लोग कल सुभान अल्लाह कहेंगे क्या? जरा जोर से। अच्छा, निस्तौली के कितने लोग हैं? जरा हाथ उठा दो। अच्छा, रूरा के कितने लोग हैं? जरा हाथ उठा दो, रूरा वाले। अच्छा, बहुत अल्पसंख्यक हैं, अल्पमत में है रूरा वाले। गुरौली के कितने लोग हैं? जरा हाथ उठा दे। अरे माशाल्लाह। भदौसी के कितने लोग हैं? जरा हाथ उठा दे। अच्छा ठीक है। ठठिया के कितने लोग हैं? जरा हाथ उठा दे। माशाल्लाह। हाँ, आप लोग तो बहुसंख्यक हो, सरकार बनाने का इरादा है क्या? जरा मौका से सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह इस शेर के बाद भदौसी का भी नारा लगेगा, ठठिया का भी लगेगा, गुरौली का भी लगेगा, और इंशाअल्लाह रूरा और निस्तौली का भी। शेर ही ऐसा है, सुने। जालिम जितने थे वो पीछे हटने लगे, जुल्म के बादल सारे देखो छटने लगे, सदके आका के हर सू हैं बटने लगे,
जुल्म के पैरोकार जहां में घटने लगे। अमन का बादल आया हर सो, मजबूरों पर छाया हर सो, हक का अलम लहराया हर सो, बातिल खत्म हुआ। हैप्पी बर्थडे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मौला की आमद, सरवर की आमद, रहबर की आमद, दिलदार की आमद। नारे हैदरी। खटिया का नारा नहीं लगा, खटिया का। अरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मरहबा या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल। आज नहीं तो कल मदीना। देखिए, जब कहना है तो साथ में पूरा मजमा कहेगा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अब एक बंद पेश करता हूं। देखो, अगर कोई पूछे तुमसे कि सबसे पहला नात लिखने वाला कौन है, तो सीना ठोक कर बताना अली का बाबा हजरत अबू तालिब पहला नात हुआ है। हाँ, सबसे पहले नात किसने लिखी? हजरत, जरा जोर से बोलो, किसने लिखी? अरबी में नात थी। अब शेर सुने, उसी नात को शेर में मैंने जम किया है। उससे पहले सारा मजमा कह ले, एक एक बच्चा कहेगा, एक एक बच्चा। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, महबूब की आमद। जरा झूम के बोलो, सारे सुन्नी बोलो, सब दीवानों बोलो, हैप्पी बर्थडे रसूल अल्लाह, हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह। फज़दा बि अमरिक मा अलैका गज़ाज़तन। बोले बोले सुभान अल्लाह। फज़दा बि अमरिक मा अलैका गज़ाज़तन, वब्शिर वक़िर्रा बिज़ाका मिन्हु उयूनन, वलक़द अलिमता अन्ना दीना मुहम्मदिन मिन खैरिल अदियानिल बरिया दीनन। शेर है ये हक के गालिब के, दुश्मन सरवर के हासिब के, यानी हजरत अबू तालिब के, हैदर के बाबा। हैप्पी बर्थडे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलबर की आमद, प्यारे की आमद। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। सारा मजमा हाथ उठाकर, हाथ उठाकर कहेंगे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे अल्लाह। हैप्पी हैप्पी एंजल्स फ्लाइंग ऑन द स्काई, हैप्पी हैप्पी एंजल्स फ्लाइंग ऑन द स्काई, and Satan starting everywhere cry। बोले 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 सुभान अल्लाह। हैप्पी हैप्पी एंजल्स फ्लाइंग ऑन द स्काई, and Satan starting everywhere cry, and Satan is starting everywhere cry। His beauty is making every flower shine। अरे आपको सरकार से मोहब्बत है तो कह दो सुभान अल्लाह।
मैंने कहा जबान कोई भी हो जिक्र मुस्तफा का होना चाहिए। जोर से कहें सुभान अल्लाह, और जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। हैप्पी हैप्पी एंजल्स फ्लाइंग ऑन द स्काई एंड Saturn is starting everywhere cry. His beauty is making every flower shine. How beautiful he is, peace of every eye. He is messenger of Allah, he is saver of Baitullah, he is calling towards Allah, he is Nurullah. Happy birthday. नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलबर की आमद, प्यारे की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसमें शेर तो बहुत से हैं लेकिन मैं ज्यादा वक्त ना लूंगा। हाँ, मक्ते का शेर सुन लें, फिर कमेटी वालों की फरमाइश का एक कलाम सुने। गीत नबी ये आपके हर सू गाता है, गीत नबी ये आपके हर सू गाता है, जैसा भी है आपका ही कहलाता है। गीत नबी ये आपके हर सू गाता है, जैसा भी है आपका ही कहलाता है। सिर्फ शजर इस बात पे ही इतराता है, आपके साए में है जहां भी जाता है। कि आपके बच्चों का ही सदका जब तक है बस इसको देना, हसनैनो हैदर और जहरा का है ये मंगता। हैप्पी बर्थडे, सलाम पढ़ दूं क्या? कौन कौन सुनना चाहेगा कलाम वही कहते सुभान अल्लाह। देखो कमेटी वालों की फरमाइश है तो वो चंद शेर पेश करता हूं, सुने। हूरों ने कहा, अब तो कह दो सुभान अल्लाह। कमेटी वालों की फरमाइश सुने। हूरों ने कहा, गिल्मा ने कहा, हूरों ने कहा, गिल्मा ने कहा, सब बोले मलक इंसान ने कहा। करते हैं इस्तकबाल, करते इस्तकबाल है हम या रसूल अल्लाह। वेलकम 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 या रसूल अल्लाह। देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी चाहिए। उठा ले हाथों को आका के नाम पर, जिस जिसको मोहब्बत है सरकार से हाथों को उठा ले। इधर वाले भी, पीछे वाले भी, इधर वाले, और हाथ लहरा करके कहेंगे, हाथ लहरा करके कहेंगे, जरा झूम कर कहेंगे सरकार की आमद, आका की आमद। जरा झूम के बोलो आका की आमद। वेलकम 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 या रसूल अल्लाह। जो दुश्मन मीलाद के हैं हम उनको जलाएंगे, जो दुश्मन मीलाद के हैं हम उनको जलाएंगे। ऐ आका हाँ ऐ मौला हाँ ऐ दाता, उस वक्त तलक मीलाद मनाएंगे। ऐ आका उस वक्त तलक मीलाद मनाएंगे। जब तक अपने दम, जब तक अपने दम में है दम या रसूल अल्लाह। वेलकम 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 या रसूल अल्लाह। मर्तबा सारा मजमा हाथों को बुलंद कर, नारे तकबीर। पीछे वाले नहीं बोले, पीछे वाले भी साथ बोले। लास्ट कलाम है, सारा हज़रात बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद,
ताहा की आमद, यासी की आमद, जरा झूम के बोलो, लब झूम के बोलो, जरा ऊंचा बोलो। लहरा कर, हाथ लहरा कर कह दें, वेलकम 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 या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, महबूब की आमद, जरा झूम के बोलो, सरकार की आमद। होम ऑफ अब्दुल्लाह इज लाइटिंग, कह दो सुभान अल्लाह। Home of Abdullah is lighting, singing every tree. Home of Abdullah is lighting, singing every tree. Swinging, 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 swinging every river. Happy, happy sea. Swinging, swinging every river. Happy, happy sea. Die Halima. Telling come ya Rasul Allah, welcome 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 welcome, welcome 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 welcome, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, महबूब की आमद। बीच वालों बोलो, बीच वालों बोलो, सारा मजमा बोले, कुर्सी वालों बोलो, सरकार की आमद। लाई खबर जब बाद सबा, कहें सुभान अल्लाह। देखो आज की महफिल कुछ अलग किस्म की मुझे महसूस हो रही है। अल्लाह जाने आप लोगों को लग रही है कि नहीं लग रही है, अच्छा लग रहा है कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि आपको सुनने में नबी की नात अच्छा लग रहा है? किसे किसे अच्छा लग रहा है जरा कहें सुभान अल्लाह। जहां जिक्र रसूल होता है वहां हुजूर की आमद भी होती है। हाँ, मेरा नबी जिंदा है, मेरा नबी जिंदा है, आका जिंदा है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब नबी जिंदा है हमारा दुरूद सुनता है, हमें देखता है, तो हमारी फरियाद भी सुनते हैं सरकार। जरा मोहब्बत से मोहब्बत से मोहब्बत से जरा हाथ उठाकर कहते हैं एक बार, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, महबूब की आमद, जरा झूम के बोलो, सरकार की आमद। लाई खबर जब ठंडी हवा, जोर से सुभान अल्लाह। लाई खबर जब बाद सबा, सरकार चले आए। लाई खबर जब बाद सबा, लाई खबर जब ठंडी हवा, लाई खबर, हाँ लाई खबर, हाँ लाई खबर। जब मैं खामोश चेहरे देखता हूँ तो मुझे मेरे ज़हन में आता है कि यार आगे पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, इसलिए कम से कम मुस्कुरा ही दीजिए, आका के नाम पर मुस्कुरा कर कहने सुभान अल्लाह। लाई खबर जब बाद सबा, सरकार चले आए, तो करने फरिश्ते, करने फरिश्ते, करने फरिश्ते भी उनका दीदार चले आए। करने फरिश्ते भी उनका दीदार चले आए। हूरे कहे सदके जाए हम या रसूल अल्लाह, वेलकम 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 वेलकम। हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो फरमाइशें बहुत सी आ रही हैं,
लेकिन मैं मक्ते का शेर इस वक्त पढ़ दूं, उसके बाद इंशाअल्लाह जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, और जोर से कहें सुभान अल्लाह, झूम कर कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। के पढ़ता है ये आपकी नाते, पढ़ता है ये आपकी नाते, आपका शहदा है अदना सा एक मंगता शजर भी आपके दर का है, इसका वजीफा इसका वजीफा है बस हरदम या रसूल अल्लाह, वेलकम 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 या रसूल अल्लाह। देखिए आजकल झूठ का जमाना, क्या करूं, मस्जिदों को लोगों ने अपने अपने फायदे के लिए यूज किया। ये सच्चाई है, जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करना चाहिए था, जिस मस्जिद से अल्लाह उसके रसूल का पैगाम पहुंचाना चाहिए था, वहां से लोगों ने अपने अपने मतलब की बातें लोगों तक पहुंचाई और कहा ये बड़े के वो बड़े के हम बड़े के तुम बड़े, कोई बड़ा हो कि ना हो, सबसे बड़ा अल्लाह। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। उसके बाद रसूलुल्लाह, उसके बाद अहले बैत व सहाबा, फिर औलिया अल्लाह हैं, फिर जितने अफसर आंखों पर। देखो दुनिया में नबी के बाद अगर कोई नाम गूंजता है, मैं साउथ अफ्रीका पढ़ाई की, मैंने दुबई गया, सीशेल गया, बांग्लादेश गया, अबू धाबी गया, इराक गया, अलग अलग कई सारे मुल्कों में पहुंचा मैं। जहां जहां गया नबी के बाद अगर कोई नाम देखा है मैंने, तो या तो अली का नाम देखा है या हुसैन का नाम देखा है। पूरी दुनिया में इन्हीं नामों की गूंज है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि जिंदा शाह मदार के उस आस्थाने से वाबस्ता हूं मैं, उस आस्थाने से वाबस्ता हूं मैं। बांग्लादेश में मदार का चिल्ला, श्रीलंका में मदार का चिल्ला, इंडिया की गली गली इलाकों इलाकों में मदार पाक की निशानियां, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, तुर्की हो, अमेरिका, लिखो अभी गूगल पर लिखो SAINT सेंट, स्पेस दो, फिर लिखो MADAR मदार, फिर स्पेस दो, फिर लिख दो स्ट्रीट। जब लिखोगे सेंट मदार स्ट्रीट तो आज की नहीं बल्कि 800-900 साल पुरानी एक स्ट्रीट नजर आएगी जो मदार पाक के नाम से अमेरिका में बनी हुई है। अभी सर्च करके देख लो, लिखो जबलुल मदार, अगर आप अरबी जानते हो लिखो जबलुल मदार। इंडिया का नहीं, ईरान का पहाड़ जो मदार साहब के नाम से मौसूम है। चाइना में कला नाम का पहाड़ जहां चिल्ले जिंदा शाह मदार मौजूद है। तो कोई जमीन ऐसी बाकी नहीं जहां मदार पाक में चल फिर कर इंसानियत का पाठ न पढ़ाया हो। सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमतुल्लिल आलमीन नहीं है, ये नूरे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस कराने वालों, रहमतुल्लिल आलमीन ये लफ्ज बताता है कि मेरा मुस्तफा सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, बल्कि चाहे किसी मजहब और धर्म का इंसान हो, मेरा आका हर मजहब के लोगों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। चरिंद हो, परिंद हो, नबातात हो, जमादात हो, सबकी रहमत मेरा रसूल है। तो मैं क्यों ना मनकबत पढ़ दूं हुसैन की? नहीं सुनोगे? हाँ, कौन